दोस्तों, मालदीव में भारत का एक्सपोर्ट बंद होने से मालदीव में खाने का खर्च उठाने में लोगों की हालत खराब हो रही है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस बात को स्वीकार कर चुका है कि भारत के एक्सपोर्ट के बिना पाकिस्तान की जनता को भी खाने के लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। यह भी जान लीजिए कि आने वाले समय में मालदीव की गरीब लोगों की हालत को और भी ज्यादा बदतर करने वाली है। मालदीव में खाने पीने की चीजें बहुत कम मात्रा में मिल रही है, जो कि मालदीव के हालातों को देखने के बाद पाकिस्तान ने भारत से व्यापार शुरू करने की गुहार लगाई है, जिसे पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ एक तरफा तरीके से रोक दिया था। पाकिस्तान और मालदीव के लोग अपने कमाई का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने में खर्च करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में एक वक्त के आटे के लिए किस तरह से मारामारी हो रही है, जो पाकिस्तान में आटे के लिए तो गोली तक चल गई थी, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। पाकिस्तान और मालदीव में मार्च महीने गुजरने के बाद हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं। मालदीव की गरीब जनता भारत के एक्सपोर्ट के बिना किस तरह भूखमरी का शिकार हो रही है, तो पाकिस्तान इसको नज़दीक से देख रहा है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान की नई शहबाज शरीफ सरकार भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने के लिए छटपटा रही है, जो कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो भारत से व्यापार शुरू करना चाहिए। भारत से सामान को सस्ते में खरीदा जा सकता है। वहीं भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, जिसका फायदा पाकिस्तान पड़ोसी देश होने के बावजूद भी नहीं ले पा रहा। अगर चीन भारत सीमा विवाद के बावजूद व्यापार कर सकते हैं, तो भारत पाकिस्तान को भी व्यापार करना चाहिए। यानी साफ साफ कहा जाए तो पाक की हालत उस व्यक्ति जैसी हो गई है जो पड़ोसी के बहकावे में आकर अपने ही घर को जला बैठा है। और यही बात मालदीव पर भी लागू होता है, और यही वजह है कि भारत को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने वाले पाकिस्तान और मालदीव आज भारत के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करने लगे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि भारत को पाकिस्तान से व्यापार करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के शाहपुर कंडी बैराज के पूरा होने से रावी नदी से पाकिस्तान में जाने वाले पानी को भारत ने रोक दिया है। इस वजह से पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के खेत खलिहान जिस तरह बर्बाद हुए, उसके कारण पाकिस्तान को इस वर्ष $2 बिलियन का नुकसान हुआ और 26 लाख टन गेहूं रूस से खरीदना पड़ रहा है। चूंकि पेट्रोल पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, इसलिए उसका बाहर से मंगवाना समझ में तो आता है, लेकिन एक कृषि प्रधान देश होने के नाते हर साल करीब $5 बिलियन की खाने पीने की चीजें और सब्जियां वगैरह मंगवाना पाकिस्तान को काफी ज्यादा कमजोर कर रहा है। इसे ऐसे समझते हैं कि पाकिस्तान भारत का प्रोडक्ट फल सब्जी अन्य सामान सऊदी जाता है और फिर पाक सरकार सऊदी से लेता है, तो मुमकिन है कि वह सामान काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। यही खत्म नहीं होता, पाकिस्तान की जनसंख्या भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और कृषि उत्पादन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, और पानी की भी कमी है। इसलिए सभी चीज बाहर से मंगवानी तो होगी, और रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे विश्व में खान पान और खाद वगैरह पर जो महंगाई टूटी है, उसका क्या। पाकिस्तान का विदेश मुद्रा भंडार इस समय $7 बिलियन है, जो करीब 1 महीने तक के सामानों के आयात जितना है। हालांकि पाकिस्तान के पास कम से कम 4 महीने के सामान के आयात जितना पैसा होना चाहिए। इस साल पाकिस्तान की जीडीपी महज 2% की दर से बढ़ने की संभावना है। विकास का यह दर कमजोर सरकार के आने पर और नीचे जा सकती है। फिलहाल $1 की कीमत 277 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, यानी कि सच में पाकिस्तान घुटनों पर आता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में नई सरकार अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन नई सरकार आने से पहले ही पाकिस्तान दुनिया में भीख मांगने को तैयार हो रहा है। पाकिस्तान $6 अरब की मांग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पास जाने वाला है। यह ऋण पाकिस्तान इसलिए लेगा क्योंकि उसे अरबों का कर्ज इस साल चुकाना है। ब्लूमबर्ग ने एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि देश IMF के साथ एक विस्तारित फंड फैसिलिटी पर बातचीत करना चाहेगा। यह बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान पिछले साल डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच गया था, लेकिन IMF के एक अल्पकालिक बेलआउट पैकेज की बदौलत बच गया। लेकिन अब यह प्रोग्राम अगले महीने खत्म हो रहा है। पाकिस्तान की नई सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चुनौती आने वाली है। नई सरकार को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था पर बातचीत करनी होगी। बेलआउट से पहले पाकिस्तान को IMF की ओर से कई शर्तें माननी पड़ी, जिसमें बजट में बदलाव, ब्याज दरों में बढ़ोतरी, बिजली और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल है।
अगर नहीं मिलता है कर्ज तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। फिर भी मान लेते हैं कि पाकिस्तान तो एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन मालदीव में तो कृषि तो दूर की बात है, इनके पास पीने के पानी तक नहीं है। तो क्या मालदीव पीने के पानी के लिए चाइना के पास जाएगा? जो यह राजनीति करते वक्त मौजू को समझ में नहीं आया था, जो इसका अनदेखा कर रहा था, जो कि एक समय भारत ने मालदीव को पानी पीने को दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान को समझ आना शुरू हो गया है कि भारत के बिना पाकिस्तान के गरीब जनता को खाने पीने के सामान मिलना मुमकिन नहीं है। जो कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत के साथ व्यापार खोलना चाहता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से व्यापार शुरू करने की इच्छा जताई है। 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। तब से पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से व्यापार शुरू करने की इच्छा जताई। 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान ने भारत से व्यापार बंद कर दिया। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी व्यापारियों को हुआ। पाकिस्तान के व्यापारी एक बड़ी मार्केट का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल पाकिस्तान के व्यापारियों ने भारत के साथ ट्रेड खोलने को कहा था। व्यापारियों का कहना था कि भारत से सामान अभी भी पाकिस्तान में आता है। यह सिंगापुर और दुबई से होकर पाकिस्तान पहुंचता है, जो काफी महंगा पड़ता है। हालांकि डार ने साफ कहा कि वह व्यापार खोलने को लेकर हां या न में जवाब नहीं दे सकते। तालिबान ने 24 घंटे के भीतर पाक से लिया बदला, खूब गोलीबारी बमबारी की। भारत से बिजनेस की उठती रही है मांग। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। हर बार पाकिस्तान को IMF के सामने कर्ज के लिए जाना पड़ता है। लेकिन कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट कहते रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो भारत से व्यापार शुरू करना चाहिए। भारत से सामान को सस्ते में खरीदा जा सकता है। वहीं भारत एक बड़ी मार्केट है, जिसका फायदा पाकिस्तान पड़ोसी होने के बावजूद नहीं ले पा रहा। पाकिस्तान के निषद ग्रुप के चेयरमैन मियां मोहम्मद मंशा ने पिछले साल कहा था कि अगर चीन भारत सीमा विवाद के बावजूद व्यापार कर सकते हैं, तो भारत पाकिस्तान को भी व्यापार करना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने लंदन जाकर यह बयान ऐसे समय में दिया है जबकि भारत में आम चुनाव शुरू होने वाले हैं। इसलिए चर्चा के लिए तो इस बयान का महत्व हो सकता है, लेकिन वास्तविक महत्व तभी होगा जब भारत में नई सरकार बन जाने के बाद इस पर बातचीत होगी। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि क्या भारत को फिर से पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ता बहाल करना चाहिए? दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट में अपना राय जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।